आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, महाराष्ट्र निकाय चुनाव के आज नतीजे आने वाले हैं। सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, यानी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। मुंबई समेत 29 नगर निगमों में वोटों की गिनती होगी। बीएमसी चुनाव में 53% से 55% मतदान हुआ है। काउंटिंग को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में चुनाव हुआ है और उसका रिजल्ट आ जाने वाला है। तस्वीर साफ हो जाएगी किस तरीके से यहाँ पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। चाहे वो बात कर ले महायुति की, महाविकास अघाड़ी की, और इधर क्योंकि उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आए हैं 20 साल के बाद, उनकी प्रतिष्ठा भी यहाँ दांव पर है। एग्जिट पोल इशारा कर रहा है कि महायुति को बढ़त मिलती हुई नजर आती है, लेकिन ये प्रेडिक्शन कितनी सटीक साबित होगी आज नतीजों में साफ हो जाएगा। काउंटिंग सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी और दोपहर बाद तक परिणाम एकदम साफ हो जाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ बीएमसी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीएमसी पर जिस तरीके से नजर बनी हुई है, लंबे समय के बाद यहाँ इलेक्शन हुआ है, 9 साल के बाद चुनाव हुआ और अब रिजल्ट आ जाना बाकी है। तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 130 से 150 सीटें मिल सकती हैं। बहुमत के लिए 114 की जरूरत है। ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो ये इशारा कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से तस्वीर आज दोपहर तक साफ होगी। मुरारी सिंह संवाददाता मुंबई से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मुरारी, क्या तैयारी है इस वक्त काउंटिंग को लेकर, क्या हलचल है, और जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, जो प्रेडिक्शन है उसको लेकर किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं पार्टियों की ओर से? करूं तो जितने भी काउंटिंग बूथ हैं वहां पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जो उम्मीदवार थे, जो एजेंट जो काउंटिंग में शामिल होंगे, वो लोग काउंटिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं। तकरीबन 10 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। 227 सीटों पर एक काउंटिंग मुंबई की शुरू होगी। देखना होगा कि परिणाम क्या होगा, लेकिन अगर एग्जैक्ट पोल पर नजर डाले तो सारे एग्जैक्ट पोल जो है बहुमत में भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सहयोगी शिंदे को दिखा रही है। हालांकि ये एग्जैक्ट पोल है। 10 बजे से जब काउंटिंग होगा, देखना होगा कि किसके, कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती है। हालांकि अगर आपने जैसे कहा कि रिएक्शन की बात, तो रिएक्शन की बात में उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इंक स्याही और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे, उसी तरीके से उनका भी एक बयान आया हुआ है कि चुनाव सही रूप से या सही ढंग से नहीं हो पाया है। तो बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू है और थोड़ी ही देर में मतगणना शुरू होगी। देखना होगा किसके भाग्य में क्या होता है। जी बिल्कुल मुरारी, लेकिन जो एग्जिट पोल है वो बता रहे हैं कि बीजेपी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके लिए जो यहाँ पर लीडरशिप थी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की और एकनाथ शिंदे को लेकर भी एक नायक की भूमिका में उनको कहा जा रहा है, लेकिन राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे उतना कमाल करते हुए नजर नहीं आते हैं। अपेक्षित परिणाम यहाँ पर मिलते हुए नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल, जिस तरीके से पहले से ही भारतीय जनता पार्टी और खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ ने कहा था कि मराठी अस्मिता, मराठी भाषा हमारे लिए भी उतना महत्वपूर्ण है। लेकिन मुंबई की बात करें तो मुंबई कर के साथ किसी भी तरीके का अन्याय नहीं किया जा सकता, किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है। वही दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जिस तरीके से मराठी भाषा, मराठी अस्मिता, मराठी संस्कृति को लेकर आगे आए थे, एक मराठी मानुष का जो उन्होंने एक बड़ा कह सकते हैं कि गेम खेला था इस चुनाव में, वो कहीं ना कहीं उसमें फेल होते हुए एग्जैक्ट पोल में दिख रहे हैं। मात्र 20 से 25 सीट ही एग्जैक्ट पोल में जो है कि ठाकरे बंधु को दिखाया जा रहा है, जबकि बीजेपी तो 130 से 140 सीटें दिखाई जा रही है। तो ऐसे में जो राजनीतिक बयानबाजी थी, जो प्रचार था, जो लुभावने वादे थे, वो ईवीएम में कैद हुए हैं। 10 बजे से जब काउंटिंग शुरू होगी तो देखना ही होगा कि कौन सा नेता, कौन सा पार्टी महापौर बनता है। जी बिल्कुल मुरारी, बयानबाजी तो खूब हुई और ऐसे ऐसे बयान आए कि आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि नैतिकता भी शर्मसार हो जाए। लेकिन अब जब क्योंकि परिणाम का दिन है तो ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से बड़े मुद्दे रहे और स्थानीय मुद्दों पर क्या जनता ने वोट किया है।
और देखिए खास करके इस बार जो मुंबई के मतदाता थे उनका पूरा मिजाज बदला हुआ था विकास को लेकर। दूसरी एक चीज थी कि मुंबई में जो लोग रहते थे वो 25 साल से बीएमसी में शिवसेना को ही देख रहे हैं। तो इस बार परिवर्तन की लहर कह सकते हैं कि देखने के लिए मिली थी। लगातार जिस तरीके से शिवसेना महानगर पालिका पर अपना दावा बनाया था, उससे कहीं ना कहीं उस किला को तोड़ने के लिए भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जो आपसी तालमेल था, क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर के और टिकट शेयरिंग फार्मूले को लेकर अक्सर गठबंधन पार्टियों में विवाद होता है, लेकिन 227 सीटों पर शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने इतनी आसानी से टिकट बंटवारा किया और एक ऐसा मुद्दा बनाकर मैदान में उतरे जो आज एग्जिट पोल में उन्हें जीत की तरफ ले जा रहा है। जी इधर क्योंकि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने भी जो शुरुआत में अनबन की खबरें आ रही थी उस पर विराम लगाया, डैमेज कंट्रोल किया और सीट बंटवारा क्लियरली हुआ। लेकिन उधर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आ गए, कांग्रेस ने दूरी बना ली, कांग्रेस नाराज हो गई इस बात से। कांग्रेस के लिए किस तरह के परिणाम आने की उम्मीद की जा रही है, और अजीत पवार एनसीपी गुट के लिए? देखिए सबसे पहले हम अगर अजीत पवार के बारे में बात करें तो एनसीपी अजीत दादा पवार का मुंबई की 227 सीटों पर कोई वर्चस्व नहीं था। न तो उनके यहाँ पर कोई अच्छे उम्मीदवार थे जो पॉपुलर में रहे हों या टक्कर दे रहे हों। अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस बहुजन वंचित अघाड़ी को लेकर अकेले ही मैदान में थी। अब कांग्रेस का जो एग्जिट पोल है वो मात्र 10 से 20 सीट दिखा रहा है, लेकिन काउंटिंग होगा उसके बाद ही कुछ का पाना सही होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के मुद्दे को लेकर के, मुंबई के मुद्दे को लेकर और पिछले 2-3 सालों में जो काम किए गए हैं, चाहे वो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की बात हो, चाहे बांद्रावली सी लिंक के फीसियल की बात हो, या फिर जो मुंबई की धड़कन लोकल ट्रेन कही जाती है, तो ऐसे तमाम जो मुद्दे थे जो खासकर मुंबई कर के लिए लुभावने थे, उस पर सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी की तरफ से किया गया था। जो उम्मीदवार जो कैंडिडेट खड़े किए गए थे वो बाकायदा देखा गया था, उनका आपराधिक रिकॉर्ड निकाला गया था, उसके बाद ही मैदान में उतारा गया था। जी बिल्कुल, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और किस तरीके से जो कोशिशें यहाँ पर की गई हैं वो कितना रंग लाएंगी इस पर नजर रहेगी। आप भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ दोबारा जुड़ेगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पटना नीट छात्रा मौत का मामला है।